हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। जल्दी से सब बच्चे अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर अपने चैट बॉक्स में लिख दो ताकि मुझे आप सब बच्चों के नाम भी पता चल जाए। थोड़े से टाइम में याद हो जाएंगे, बट सब बच्चे अपना अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर लिखो जल्दी से। नाम, एसआरएन नंबर। दिव्या, काजल, कनिका, सलोनी, प्रतिभा, प्रियंका और भूमि और धीरज और प्रिया। बाकी सब बच्चे ही जल्दी से नाम लिखिए अपना, एसआरएन नंबर लिखिए अपना। खुशबू, सलोनी, ओके जी। चलिए बढ़िया। ठीक है। पलक। चलो, कोई बताएगा मुझे आप में से कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, कोई बता पाएगा? मैं अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ओके, ये तो डेफिनेट, हाँ सही बोला आपने। कोई रियल लाइफ वाली डेफिनेट, मतलब वो बताओ। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं हम, यूज क्या है इसका? मैम जैसे हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो दोनों की प्रायिकता 1/2 और मतलब 1/2 ही होगी मैम। ये है मैम इसका एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। एक बार सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। देखो, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। प्रायिकता पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है? संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, कितना कितना चांस है? 50-50% चांस है। संभावना की बात हो रही है ना, बारिश होगी या नहीं होगी। सिक्के को उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की संभावना कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है? समझ रहे हो? संभावना की यस बात मैम। करते हैं हम पूरी तरह, किसमें? प्रोबेबिलिटी में। देखो अब ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आपको दूं एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स मैंने आपको दिया। अब इसमें जो है, ध्यान से देखना, कुछ मैंने लाल बॉल्स डाल दी, कुछ ये लाल बॉल्स हो गई कुछ, और मैंने डाल दी कुछ नीली बॉल्स। अब आपने बिना देखे बॉक्स में हाथ डाला, ठीक है। मुझे बताओ ज्यादा चांस कौन सी बॉल आने के हैं? मैम रेड बोल के। रेड। सारे बच्चे बताओ। आपने बिना रेड देखे बॉल। बॉक्स में हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली, ज्यादा चांस कौन सी बॉल आने के हैं? रेड रेड वाली बोल। बॉल आने के, यस क्योंकि मैम वो रेड ज्यादा वाली। है। वो ज्यादा है ना, तो यस ज्यादा मैम। चांसेस कौन सी बॉल आने के? रेड वाली बॉल आने के। तो बस यही क्या है? प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि कौन सी बॉल आने के चांसेस ज्यादा है, कौन सी बॉल आने के चांसेस कम है, किसके चांसेस कितने हैं। बात समझ में आई? समझ में यस आई मैम। सबको बात? प्रायिकता यूज कहाँ होती है? इस तरह से हम अलग अलग घटनाएं लेते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है प्रायिकता, हम आगे देखेंगे भी। ठीक है। अब जैसे अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करके मैं देती हूँ आपको, ये 5 नीली बॉल्स दे दी गई है और कुछ लाल बॉल्स दे दी गई, ठीक है। और आपको बोला कि प्रायिकता निकालो कि लाल बॉल आए, लाल बॉल आने की प्रायिकता निकालो। मैम 10 बटे दस 10 बटा ठीक है। 25। हम ठीक है। 2/5। सबसे, हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखेंगे लाल गेंद है कितनी, लाल गेंद है कितनी, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? कुल गेंद से बिल्कुल। करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? कुल गेंद से करेंगे। गिनो लाल गेंदें कितनी है यहाँ पे। 10। लाल गेंदें कितनी है? 10 है। 10। 10 है ना बच्चों 10 लाल मैम। गेंदें, और कुल गेंदें कितनी है? 15। कुल गेंदें 15 कितनी मैम। है? 15 है। और 10/15 को आप दोनों को किससे भाग कर सकते हो? 5 से। 5 दूनी 10, 5 सिया 15। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 2/3। 2/3। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आता है? समझ में? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछ लूं। यस मैम। ठीक है, अभी मैं चैट बंद कर रही हूँ, इतने मैं क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, इतने सब बच्चे सॉल्व करके रख लेना। क्वेश्चन क्या है आपका? नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? ठीक है।
नीली गेंद आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। मैं 4 ऑप्शंस दे रही हूँ, इतने सॉल्व करके रखो। सभी बच्चे इतने सॉल्व करके रखो। ठीक है, चलिए मिल गया सबको आंसर। यस यस मैम। चलो पोल में यस पूछ लो, मैम। पोल में पूछ यस लो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो जल्दी से आंसर करो सब बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। आपको नीली गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। वेरी गुड, पोलो ऑन होती 10 बच्चों ने आंसर भी कर दिया, शाबाश। मैम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मैम कितना का सही है? 10 बच्चों का सही है। चलो मैं टाइम भी दे रही हूँ, टाइम दो। बेटा ध्यान से करो, प्रोबेबिलिटी में फ्री के नंबर है। प्रोबेबिलिटी अगर समझ लिया, प्रायिकता अगर समझ लिया, फ्री के नंबर्स है ये। कोई मेहनत नहीं करनी है इसमें, सिर्फ समझना है और भाग करना है, सिंपल। क्वेश्चन समझना है। लास्ट के 30 सेकेंड। चलो लास्ट के 20 सेकेंड। 31 में से बस 18 बच्चे कर रहे हैं बेटा। पोल रिजल्ट में मैं पोल में देखूंगी किस बच्चे ने आंसर नहीं किया। जो आंसर नहीं करता क्लास में उसकी मैं एब्सेंट मार्क करती हूँ। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट अगर क्लास में हो तो पोल में आंसर करो, वरना एब्सेंट हो क्लास से आप। किस किस ने आंसर किया है, हैंड रेज करना जरा। 32 में से 20 बच्चों ने आंसर किया है, हैंड रेज करना जरा। राहुल बदली वाली आईडी से, तरुण वाली आईडी से, रिया वाली आईडी से, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया। बेटा 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, आंसर नहीं करोगे एब्सेंट मार्क होगी। अभी भी 21 बच्चों ने आंसर किया है 33 में से। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बेटा यहाँ पर देखो, वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, पर 5-6 बच्चों ने गलत भी किया है। नीली गेंद आने की प्रायिकता, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नीली गेंद की। ठीक है, नीली गेंदें हैं कितनी, कितनी है नीली गेंदें, अच्छा मैम 5। काउंट करो कितनी है। और कुल गेंदें कितनी है ये भी देखो, कुल मैम गेंद 5 कितनी है ये भी देखो, है ना। तो नीली गेंदें 5 है पर कुल गेंदें 15 है। 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1/3 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से यस मैम। देखकर आंसर करो। हम भाग में किसे लेते हैं, कुल गेंदों को लेते हैं। समझ गए बात को, यस यस और नो, मैम। समझे कि नहीं सभी मैम बच्चे। यस क्लियर मैम। है यहाँ तक सबको। यस मैम। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, पोल में ही पूछूंगी मैं। अब देखती हूँ कितने बच्चों को समझ में आया है। यहाँ पर 1 2 3 ये गेंद है, ये पीला रंग समझ लो, ठीक है, ये वाला पीला रंग समझ लो। पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और मैं पोल में पूछूंगी इसका आंसर, ठीक है। सभी बच्चे इतने सॉल्व करो, इतने मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। पीली गेंद पता चल गई ना कौन सी वाली है, ये ग्रीन है, ये रेड है, और जो लास्ट वाली है वो पीली है।
पूछ लूं क्वेश्चन? यस मैम। सभी को आंसर पता भी चल गया होगा अब तक, है ना? चलिए बच्चे, क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, लेट में नहीं आना है क्लास में, अदरवाइज फिर आपका टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। जल्दी से आंसर करेंगे सब। 1 मिनट का टाइम। हाँ, अब यहाँ पर आपको 3 गेंदें दे दी गई है ना? 3 में से ढूंढना है आपको आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सब आंसर करेंगे। लास्ट के 40 सेकेंड्स। लास्ट के 20 सेकेंड। जो आंसर नहीं करेगा इसका मतलब वो क्लास में एब्सेंट है, उसकी एब्सेंट मार्क होगी मेरी क्लास में। अब तो अगर क्लास में प्रेजेंट हो पोल में आंसर करो, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क होगी। लास्ट के 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम। नो? नो मैम। बच्चों ने अभी भी गलत किया है। ठीक है, आपको पीली गेंद निकालनी है। पीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। करेक्ट, पीली गेंद निकालनी है। पीली गेंदें हैं कितनी? 5। 5 है। और कुल गेंदें कितनी है? 12। 12। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 5/12। 5/12। ये टॉपिक तो बेटा इतना आसान है, इतना आसान है कि आप फ्री के नंबर्स ले सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान से करो क्वेश्चंस। बात समझे कि नहीं? यस मैम। सभी बच्चे बताइए। यस मैम। यस मैम। मेरे सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो? चलो अब हम क्वेश्चन कुछ करते हैं। कौन से वाले? ये क्या होता है? ये किसके फेस, ये किसके मुख होते हैं? मैम डाइस के। डाइस के। डाइस के हिंदी में हम इसे पासा कहते हैं। बट सभी बच्चों को डाइस तो पता ही होगा, कौन से गेम में यूज करते हैं? मैम लूडो वाले में। लूडो, सांप लूडो सीढ़ी। खेलते हुए, है ना? लूडो खेलते हुए हम इसका यूज करते हैं। अब इससे क्वेश्चंस पूछ लूं? पूछ लो मैम। चलो पहले क्वेश्चन बताओ कि जब आप डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या नंबर आने की, क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? मैम एक से लेकर 5 मैम 1 से लेकर वेरी 6 तक के होगा। 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं ना? तो कुल परिणाम कितने हुए? 6। हुए 6 हुए। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। पासे को फेंकने पर, ठीक है, पासा है यहाँ पर मैम वो। हाँ, पोल में ही पूछूंगी सारे क्वेश्चन। को फेंकने पर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। 6 आने की प्रायिकता कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। अब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, इतने सब बच्चे सॉल्व करो। मैम स्क्रीन नहीं चल। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? नो मैम। मैम। मैम किसी को स्क्रीन भी नहीं नजर आ नहीं आ रही। रही? अच्छा, मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको। घबराने वाली बात ही नहीं है। चलिए जी, अब देखो ऑप्शंस। यस मैम। 6 आने की प्रायिकता देखनी है आपने। पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है? मैम। वेरी गुड। मैम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऑन कर दिया बेटा, देख लो। मैम आ गया। मैम कर दिया। हम्म, चलो जल्दी से, 20 बच्चों ने आंसर किया। टेन सेकेंड्स लास्ट की। 10, 9, 8, 7, 6, मैम 5, एक मिनट एक मिनट।
ओके, हो गया मैम। चलो सबने कर दिया। 5 सेकेंड्स और। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मुझे बताओ, जब आप पासे को फेंकोगे, छह छह में से कितनी बार छह आ रहा है? ये जो छह एक नंबर, मैम, एक बार। एक ही बार छह है ना? एक ही बार है ना छह? तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए? एक मैम, एक एक बटा ही हुआ ना? लेकिन सॉरी मैम, कुल कुल परिणाम कितना है? परिणाम कुल 6 मैम। परिणाम कितने हैं? 6 हैं, लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है। सिर्फ एक नंबर की बात हो रही है ना, छह की बात हो रही है। तो क्या आंसर होना चाहिए था बेटा? बी। 6 बटे, वो 1/6, 1/6 होना चाहिए था ना? यस मैम। समझे कि नहीं? 1/6 होना चाहिए था। कितने बच्चों को बात समझ में आई? आप देखोगे कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, आपसे छह के बारे में पूछा गया, तो छह कितनी बार है? आपका अनुकूल परिणाम तो एक ही है ना, तो आप उसके हिसाब से आंसर निकालोगे। बात समझ गए? यस मैम। चलो अब देखती हूँ कितने बच्चे समझे। अब मैंने सेम क्वेश्चन दे दिया यस मैम। कि 3 आने की प्रायिकता कितनी है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। जल्दी से पोल में आंसर कर दो इसका। कर दिया मैम। कर दिया मैम। बेटा ये चीज मैं समझा चुकी हूँ, फिर गड़बड़ कर रहे हो। कर दिया। अभी अभी मैंने बात समझाई है, उसके बावजूद आप गलत कर रहे हो। कितने सारे बच्चे, देखो जरा। मैम 10 सेकेंड्स लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 37 में से 24 बच्चे आंसर कर रहे हैं। कम से कम आंसर तो करो, तभी तो सीखोगे। मैम आंसर बता दो। चलो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 6 में से अनुकूल मैम सी। परिणाम कितने हैं हमारे? 3 मैम में से एक। कितनी जगह पे 3 है? एक ही जगह 3 है ना? मैम एक। तो अनुकूल परिणाम एक हुआ, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 6। 6। आप 3/6 क्यों कर रहे हो? 3/6 क्यों कर रहे हो? मैम 1/6 किया है। 1/6 किया है। बात समझ में आई सबको? आप देखो, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 तो एक ही बार है ना 6 में से। 6 में से, इन 6 में से, 6 फेसेस में से 6 में से 3 तो एक ही बार है ना, एक ही जगह पे 3 है ना। तो आपके यस अनुकूल मैम। परिणाम कितने हुए? 1/6। 1/6 हुए। बात समझ में आई सबको? अब तो गड़बड़ नहीं होगी। नो मैम। समझे? चलो पूछ देखती हूँ, मैं भी क्वेश्चन एक और कराती हूँ, फिर देखती हूँ कितने बच्चे समझे हैं कि नहीं समझे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सही करना है सबने। कर दिया मैम। कर दिया। वेरी गुड। देखो पोल ऑन होते ही 7 बच्चों ने, 10 बच्चों ने बल्कि आंसर करेक्ट कर दिया। ये इनको समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए शाबाश। 19 बच्चों ने बिल्कुल, 19 20 में से
17 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 35 में से बस 25 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 8 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या? 4 कितनी बार है? एक ही बार है ना? एक ही बार यस है ना मैम। 4? तो 4 आने की प्रायिकता क्या हुई? 1 बार 4 है, लेकिन कुल परिणाम 6 है, तो 1/6 होगा। समझ गए? यस यस मैम। मैम। 1/6 होगा। बात को समझे कि नहीं? यस मैम। 4 आने की प्रायिकता, 4 6 में से कितनी? देखो, आप अगर कर रहे हो, जैसे आपने, जब मैंने पूछा था कि 3 आने की प्रायिकता क्या है, जब मैंने ये पूछा था ना 3 आने की प्रायिकता क्या है, आपने बोला 1/2। काफी बच्चों ने 1/2 किया था, मतलब 3/6 बराबर है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। आधा हुआ कि नहीं? यस यस मैम। मैम। 3/2 का मतलब आधा हुआ ना? अब क्या, मुझे ये बताओ, जब आप लूडो खेलते हो तो आधी बार 3 आता है? जब लूडो खेलते हो तो आधी बार 3 आता है? नो मैम। नहीं आता ना। हर एक नंबर आने की चांसेस बराबर है कि नहीं है? किसी नंबर के आने की यस। चांस ज्यादा है? नो मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से नंबर आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, हमें नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है। हर एक के आने का चांसेस 1/6 1/6। एक आने का चांस भी कितना है? 1/6। दो आने का चांस भी 1/6। सबके आने का चांस कितना है? 1/6 है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। क्या ठीक है? पूछ लो बात पोल में समझ गए? क्या हुआ? और पूछ लो पोल में कुछ। हाँ हाँ, और पूछेंगे, अभी और पूछेंगे। वेरी गुड। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन, अब ये तो हमने कर लिए सिंगल सिंगल नंबर्स वाले। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। पासे को फेंकने पर एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? यस आपको क्या मैम। करना है, आपको देखना है कि एक से बड़ी कितनी संख्या है, तो वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। उसको आप किससे डिवाइड करोगे? कुल परिणामों से डिवाइड करोगे। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक से बड़ी संख्या, जल्दी से आंसर करो इसका। मैम कर दिया। कर दिया मैम। शाबाश। कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स बचे, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों, एक से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? मैम 5। ये भी एक से बड़ी है, ये भी एक से बड़ी है, ये भी एक से बड़ी है, ये भी और ये भी। तो कितनी संख्याएं हो गई? मैम 5। एक से बड़ी। आप देखो, आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? एक से बड़ी संख्या है 5 है, एक से बड़ी संख्या है, लेकिन कुल परिणाम 6 है। तो 5/6 आना चाहिए था। मैंने बोल दिया 1/6, तो आप सब वो 1/6। थोड़ा सा खुद सोच के आंसर करो ना। हाँ, एक से बड़ी कितनी संख्या है? 5 है। अगर मैं बोलूं एक से बड़ी संख्या कितनी ज्यादा, ज्यादा चांस है ना? समझ आया क्वेश्चन? पहले देखो यस एक से मैम। बड़ी संख्याएं कितनी है, वो आपके अनुकूल परिणाम होंगे। दूं ऐसे और क्वेश्चन?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रुको और देखती हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सबने, ठीक है? मैम कार्ड्स वाले भी दोगे? कैसे? मैम पहले कार्ड्स वाले। चार्ज वाले तो पहले आप ये तो समझ लो, है ना? मैम ये तो समझ में आ गए। बट देखो, आधी से ज्यादा क्लास तो अभी भी गलत कर रही है। आधी से ज्यादा क्लास तो अभी भी गलत ही कर रही है ना। जब तक सबके सही नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पेपर में आने वाला ही है। डाइस को फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब ये सबका सही होना चाहिए। मैम कितना हुआ? ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो कि ये समझ में आ गया, आगे बढ़ा दो। देखना जरा कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक ही बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। तो तब तक तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी जब तक सब सही नहीं करेंगे। कितनों का सही है मैम? मैम कितना का मैम ठीक है? 2 का ही सही है। 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? मैम 3 से बड़ी 3 है। 3 है। और आपके कुल परिणाम कितने हैं? मैम 6। समझ जाओ फिर आंसर क्या होगा। समझ गए? चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन करो, ये जल्दबाजी में आंसर मत करो। 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3। कितनी संख्याएं हैं 3 से बड़ी? 3। 3। तो ये आपके क्या हो गए? मैम अनुकूल अनुकूल परिणाम। परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हुए? मैम 3। 3 हुए। और कुल परिणाम कितने हैं? मैम 6 6। कुल परिणाम हुए। कुल परिणाम कितने हुए? 6 हुए। डी ऑप्शन कैसे कर रहे हो? सिर्फ अंश अंश देखते हो, हर में 5 नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? इसमें ये भी तो देखो कि 5 है। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्याएं 3 है लेकिन कुल 6 है, तो 1/2 नहीं आना चाहिए आंसर? हाँ, यस यस मैम। मैम। समझे बात को कि नहीं? यस मैम यही किया था। इतने सारे, सिर्फ 11 बच्चों ने ठीक किया है और 14 बच्चों ने गलत किया है। अब बताओ कैसे आगे बढ़े? पेपर की तैयारी हो रही है, मजाक थोड़ी हो रहा है ना? समझ समझ के करो सब। जब तक आपने यही किया था, वेरी गुड। बट जो बच्चे सही नहीं कर रहे हैं, बेटा सही करो। ऐसे कैसे करोगे? ये तो फ्री वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो सबसे आसान है पूरी बुक में। ये पूरी बुक में सबसे आसान चैप्टर है। यही ठीक नहीं किया तो बाकी कैसे करोगे? चलो, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ऑप्शन चेंज कर रही हूँ अब मैं। मैम आंसर मिल गया सबको? पोल ऑन कर दो। आंसर मिल गया? यस मैम। चलो करो आंसर। कर 2 दिया से बड़ी मैम। देखो कितनी संख्याएं और कुल परिणाम से डिवाइड करो। कर दिया मैम।
कर दिया मैम। चलिए 10 सेकेंड्स और। कर दिया मैम। अभी तक 21 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर करो सब। चलो पोल बंद हो जाएगा। अब इस बार अभी भी 5 बच्चों ने ये गलत किया है। बेटा सही करने की कोशिश करो सब। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, कुल कितनी संख्याएं हैं? मैम 4। अनुकूल परिणाम, हाँ कुल संख्याएं 6 और अनुकूल परिणाम, मैम 4। हाँ अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 4 और कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई? मैम 2 से 2/3। बड़ी संख्या की। हाँ वेरी गुड, 4/6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आंसर आएगा। यस मैम। ठीक है। अच्छा किस किस को पता है सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं किस किस को पता है क्या होती है? मैम मैम जो यस टू से डिवाइड होती है। हम्म मैम जो 2 की टेबल से डिवाइड होती है। 2 से भाग होती हूँ। जो 2 से भाग हो जाती है। सभी को पता है सम संख्याएं क्या होती है? यस मैम। चलो फिर अब पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? कर पाओगे क्वेश्चन? यस Yes. मैम। चलो करो क्वेश्चन। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा इंग्लिश में कहते हैं बेटा इवन नंबर। इवन, इवन और ऑड ना, तो सम संख्या इवन होती है। कर दिया मैम। कर दिया मैम। सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। बेटा सम संख्याएं कौन सी हुई? 2, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम, मैम 3। अनुकूल परिणाम कितने हुए? मैम 3। 3। और कुल परिणाम 6। तो आंसर 1/2। 1/2। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, जो गलतियां कर रहे हैं बेटा ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सम संख्या विषम संख्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मैम 1। विषम परिणाम भी 1/2 होंगे ना? यस विषम मैम। भी 1/2 ही होंगे ना? 1 होती है ना? जैसे कि अगर आप अगर किसी, चलो इसको हम इन वाले क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक थैला ले लिया। इस थैले में हमने
3 लाल बॉल डाल ली, एक नीली बॉल डाल ली। मुझे बताओ लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? मैम 3/4। 3/4। और लाल गेंद ना आए उसकी प्रायिकता क्या है? 1/4। लाल नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? नीली। नीली। तो लाल नहीं की प्रायिकता 1/4। आपको बोला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो आप देखो अंश में अंश को जोड़ दो क्योंकि हमारे हर पहले से सेम है। तो 4/4 का मतलब 1। आंसर 1 आ गया ना? तो यस घटना मैम। ई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जैसे अगर मैं कहूं कि 0। इसमें से मुझे बताइए 0 कि से कम। काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ। 0 होगी। 0। है ना, क्योंकि काली इसमें गेंद काली है। गेंद तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो घटना 0। घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव। मैम असंभव घटना। असंभव घटना। वो घटित ही नहीं हो सकती। कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो असंभव घटना का? कोई और मैम एग्जाम्पल? जैसे एक थैले में ना नींबू के मैक वाली बहुत सारी गोलियां रखी हैं। अब वो हमसे पूछेगा कि भाई संतरे की गोलियों को निकाले, तो हम उसकी भी प्रायिकता 0 ही होगी। वेरी गुड। अगर एक थैले में नींबू की गोलियां, सिर्फ लेमन वाली टॉफीज हैं, उसमें से आपको कोई बोले कि भैया ऑरेंज वाली टॉफी निकाल के दिखाओ, संतरे वाली टॉफी निकाल के दिखाओ, जब है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? है कि नहीं? जब है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? तो वो कैसी घटना होगी? मैम असंभव। असंभव। हम्म। कोई और देगा एग्जाम्पल? एक बच क्या नाम है बेटा आपका? मैम भूमि। उमी ने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कोई और बताएगा ऐसे ही एग्जाम्पल? भूकंप असंभव परिणाम। क्यों बेटा? भूकंप आने की संभावना भी तो 50-50 हुई। मैम एक पेड़ है, मैम एक खेत में बहुत सारे पेड़ है और आपने बोला कि एक पेड़ से निकाला तो उसका पेड़। हम्म। हम्म। मैम एक और ये भी हो सकता है कि धूप निकली हुई है मौसम में, और अगर कोई हमसे बोले कि बारिश आने की संभावना क्या है, तो उसकी तो मैम कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि आसमान में जो है धूप निकली हुई है। हम्म। हाँ वैसे हो सकता है बट अचानक से भी तो, हाँ चलो ये भी ठीक है। चलो भूकंप वाले को मान लो कि अभी, बट भूकंप कभी भी आ सकता है ना। आपको पता होता है कि भूकंप कब आएगा? नहीं पता होता ना, कभी भी आ सकता है। तो असंभव परिणाम तो नहीं हुआ ना। हाँ अगर आप ऐसे कहो कि अगर मैं आप कहूं कि इस समय सूरज निकलने की संभावना कितनी है? मैम इस 0। समय 0 है। असंभव मैम परिणाम हुआ ना, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, एक पासे में 7 आना। वेरी गुड। हाँ बताओ, एक पासे में 7 आना। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पासे में तो 7 आ ही नहीं सकता है। असंभव परिणाम। और बताओ, वेरी गुड, सोचो सोचो। दिन में तारे दिखना। अच्छा। और 0% बैटरी पे फोन ऑन हो जाना। यस मैम, ये हो सकता है। है ना? 0% बैटरी पे फोन ऑन हो जाना, ये भी एक असंभव परिणाम हो। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। मैम एक दिन में 25 हाँ घंटे होना। बिल्कुल, एक दिन में 25 घंटे होना भी कैसा है? असंभव परिणाम है, प्रायिकता 0 होगी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। एक हफ्ते में संडे का रिपीट होना। हम और चाहते हैं संडे मैम रिपीट हो जाए। मैम सूर्य का पश्चिम में उदय होना। हाँ वेरी गुड। तो ये सारे असंभव परिणाम है, इनकी प्रायिकता 0 होगी, है ना? एक हफ्ते में संडे 2 हो जाए, हम तो ऐसे चाहते हैं। और असंभव परिणाम, बिना पढ़े पास होना असंभव परिणाम है। नो मैम, नकल मार के। हाँ नकल मार के एक ऑप्शन है। हाँ एक आवर में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेना और एक एक दिन पहले पढ़ाई करके पास हो जाना। कुछ बच्चों के लिए नकल मारने के अलावा
बट ऐसे संभव परिणाम नहीं ना बिना पढ़े पास हो जाना, आप पढ़ो ही ना बिल्कुल भी और उसके बाद पास हो जाओ, ये असंभव परिणाम है। तो इसलिए पढ़ना क्या है, मैम बोलते हैं ना, नकल मारने के लिए नकल की जरूरत होती है। अकल की जरूरत होती है। हाँ, अगर आपको पता ही नहीं होगा कैसे करना है, जैसे बच्चे मैथ्स में क्या करते हैं कि फाइनल आंसर बता दो, बाकी काम अपने पास से घुमा फिरा के कर लेंगे, करते हैं ना ऐसा, मैम है ना। तो हाँ, क्या लगता है उन्हें कि टीचर ऊपर का क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखता होगा, फिर भी उन्हें आंसर जीरो ही मिलता है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, बट नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी मेहनत से करना चाहिए। तो इसलिए असंभव है बिना पढ़े पास होना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कितनी होगी? मैम मैम एक होगी। जैसे अगर बोला जाए कि इस वाले बैग में, ठीक है, अब इस वाले बैग में मैंने 3 लाल गेंद कर दी, अब मैं पूछूं कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, बताओ कितनी है? मैम 3/3। 3/3, 100% है कि भैया निकलेगी ही निकलेगी। आपने इस बैग में हाथ डाला तो अब पक्का ही है कि लाल गेंद के अलावा कोई और गेंद नहीं निकल सकती। ऐसी घटना क्या कहलाती है? मैम निश्चित घटना। निश्चित घटना। निश्चित घटना के भैया लाल गेंद ही निकलेगी, उसके अलावा कोई और गेंद नहीं निकल सकती, तो वो क्या कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी। संभव, बेटा संभव भी, बट निश्चित ज्यादा सही वर्ड है, निश्चित ज्यादा सही वर्ड है ना। उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है। तो देखो 3/3 कितना आ गया? 1 आ गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि पासे को फेंका, डाइस को रोल किया, 7 से छोटी संख्या है, क्या प्रायिकता है उसकी? मैम 6/6 हो जाएगी, एक आ जाएगा। ठीक आ जाएगा। आप जब डाइस को रोल करोगे तो 7 से छोटी ही संख्या आनी है, उसके अलावा कोई और संख्या आनी ही नहीं है। तो ये क्या हो गई? निश्चित घटना कहलाएगी। और बताओ निश्चित घटना का एग्जाम्पल। मैम रात सोचो। को तारे दिखेंगे। हाँ, चलो। और आपकी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8:30 बजे अवंती की क्लास होनी ही है, कैसी घटना है? मैम निश्चित घटना है। निश्चित। निश्चित घटना है, घटनी ही घटनी है, प्रायिकता 1 है ना। तो होनी ही होनी है। अब छुट्टियों आकर्षित अलग बात रचना है। है। निश्चित घटना है। और जैसे अच्छा, अच्छा, असंभव घटना में एक और हो सकता है, फरवरी के महीने में 30 आना, कैसी घटना है? मैम असंभव घटना है। असंभव घटना है ना। हाँ, ओके। और निश्चित घटना के और एग्जाम्पल दो, क्या हो सकता है? मैम संडे को स्कूल की छुट्टी होना। निश्चित घटना है, हाँ, स्कूल की तो छुट्टी होती है, संडे को स्कूल की छुट्टी होना, है ना। अब यस कोई इवेंट हो वो अलग बात है, लेकिन संडे को छुट्टी होना जो है वो क्या है कि निश्चित घटना है। और सोचो मैम। सोचो सोचो। मैम मैम एक हमारे साथ लोगों की एक एक करके, हाँ बोलो। मैम दांतों की संख्या 32 होना। 32 क्या ही है नहीं। क्या क्या क्या? मैम मैम सूरज का पूर्व में उगना निश्चित हाँ, घटना है। सूर्य का उदय होना निश्चित घटना है। सूरज तो निकलेगा ही निकलेगा अगले दिन, कोई ऐसा तो नहीं सोचता बारिश होती है तो सूरज नहीं निकलता। मैम एक मैम वो घंटे में बादलों के 60 पीछे छुप मिनट होना। जाता है। हम्म। मैम वो बादलों के पीछे छुप जाता है। हाँ, ये तो नहीं सोचता ना कोई कि बारिश जब होती है तो सूरज उस दिन निकलता ही नहीं है। मैम वैसे कभी मैम कभी रात को तारों का निकलना। हाँ, रात को तारों का निकलना, है ना, ये सही है ना। बिना पढ़े एग्जाम में फेल होना निश्चित घटना है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बिना पढ़े एग्जाम में फेल होना निश्चित घटना, 100% फेल हो जाओगे, है ना, और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। चलो, वेरी गुड। किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? मैम जितनी भी एक घटनाएं, एक होता है। जैसे अगर आप सिक्के को उछालते हो, हेड आने का क्या होती है? हेड आने मैम की 1/2। प्रायिकता क्या होती है? 1/2, 1/2 होती है।
टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। 1/2। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, मैम वन। एक 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 आएगा। कट करेंगे तो एक ही आ जाएगा। एक एक आपका एक्सपेरिमेंट किया आपने, हेड आएगा की टेल आएगा, तो आपका आंसर 1 ही आएगा। उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। मुझे बताओ, जब भी कोई भी मैच होता है, जैसे फुटबॉल का मैच हो गया या क्रिकेट का मैच हो गया, तो टॉस क्यों किया जाता है, सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? मैम क्योंकि इसमें चांस आने की संभावना है वो 50-50% होती है। 50-50% होती है ना। जैसे आप लोग भी कभी बचपन में गेम्स खेलते होंगे, तो हम सिक्के से ही डिसाइड करते हैं हमेशा, सिक्के से डिसाइड करते हैं ना कि हेड आएगा कि टेल आएगा। और कभी कभी हम ऐसा कर देते थे, अगर हमारे पास सिक्के नहीं है, जब छोटे होते थे, तो एक लकड़ी ली, लकड़ी पे कुछ बना दिया, या कोई गत्ता लिया, उसकी एक साइड पे कुछ बना दिया, एक साइड को ब्लैंक रख दिया, फिर उसको उछाल लिया। ऐसा करा है कभी किसी ने? ईट वाला भी करते थे मैम। ईंट ईट को वाला भी करते थे, है ना। तो उसमें चांस क्या होते हैं, जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, हेड और टेल मतलब जिसमें हमारी 50-50% चांस हो, जिसमें 50-50% चांस हो, आप वो वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, तब आप टॉस करके डिसाइड कर सकते हो कि कौन किसकी बारी होगी नो मैम। उसमें, क्योंकि आपको जरूरत है 50-50% की। नो मैम। नहीं है ना, उसमें 50-50% की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास दो टीम थोड़ी है, उसमें आप कैसे डिसाइड करते हो किसकी बारी होगी छुपन छुपाई में? मैम पुगाटा करके। पुगाटा करके, है ना, पुगाटा करके। अब पुगाटे में क्या होता है, ये आने की अगर ये आने की संभावना कितनी होती है, अगर 3 मैम लोग पुगाटा कर रहे हैं तो? मैम ऐसे 5 होते हैं ना, तो अगर 3 कैसे मिल जाए तो मतलब दो बच गए मैम, उनमें से कोई एक उसके साथ करेगा, उसका उसका मिल गया तो हाँ फिर वो बच जाएगा, उसकी टर्न आएगी दाई देने हाँ की। हाँ 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 हाँ। तो अलग आने की संभावना, एक जिसका अलग आएगा उसकी बारी। तो उसमें हम दो टीम्स नहीं बांटते हैं, है ना, दो टीम्स नहीं बांटते हैं, तो इसलिए वहां पे 50-50% वाला हम नहीं करते हैं। लेकिन बाकी गेम्स में जिनमें हमें दो टीम्स बांटनी होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, पुगाटा करते हैं, है ना, है ना। चलो, अब उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। हम मैम जीरो 0 से से तो बड़ी बड़ी और होती है एक। और उसके बराबर, और 1 से किसी छोटी घटना होती की है। प्रायिकता, बेटा चैट में आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, आपका नाम क्या है? अमन माथुर वाली आईडी से हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, क्लास में पढ़ने के लिए आए हो ना? हम्म। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, देखो 0 भी हो सकती है ना, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मुझे बताओ, कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में हो सकती है? नो नो मैम। मैम। नहीं हो सकती। अच्छा, फोर्थ समझ में नहीं आया, फोर्थ दोबारा से समझा देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो, किसी भी, आप जब, मान लो ये वाला ही वो ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला हम यहाँ पर मैं कुछ 3 मैंने रेड बॉल्स ले ली, 2 मैंने ब्लू बॉल ले ली और एक मैंने ग्रीन बॉल ले ली। बेटा मुझे बताओ, यहाँ पर हम 3 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना, लाल गेंद आने की, नीली गेंद आने की और हरी गेंद आने की, है ना? यस मैम। ठीक है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया था, मुझे बताओ लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? हम फोर्थ बता तीन रही बटे हूँ, छह। 1/2। 1/2, ये अभी मैं उसे 3/6 ही लिख रही हूँ, ठीक है। नीली गेंद आने की प्रायिकता मैम हम दो 2/6। बटे छह। 2/6, और हरी गेंद आने की प्रायिकता, हम 1/6। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो हमारे पास कुल मिला के 3 घटनाएं हो सकती है यहाँ पे, इन यस सभी का मैम। योग कितना हो जाएगा? मैम 6/6 हो जाएगा। 6/6 हो जाएगा, मतलब 1 मैम। 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बेटा फोर्थ फोर्थ ही पूछा था ना आपने, कोई और सा पूछा था? रुद्रा वाली आईडी से यही पूछा था ना, ये वाला क्वेश्चन? हाँ, आ गया समझ में?
तो किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुझे आपको कराना था, वो कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, संयोग यानी कि चांस के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब ये निशान किसी एक संख्या पे, आपने देखा भी होगा आजकल फोन में भी आता है ना, वो स्पिन करने का, अलग अलग एप्स में भी आता है, आप स्पिन करते हो किसी एक नंबर पे रुक जाता है यस मैम, है ना। यस मैम। गेम्स में होता है, किसी किसी शॉपिंग ऐप में होता है, आप स्पिन करते हो किसी एक नंबर पे रुक जाता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 को करेगा। मैम 8 को वन इंगित, बाय समप्रायिक मतलब जिनकी आने की प्रायिकता बराबर बराबर हो। अगर ये 8 को 8 पे आने की प्रायिकता है तो 8, अगर ये तीर, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 8 पे आ जाए तीर। मैम 1/8। 1/8, 1/8 होगी कि नहीं। यस मैम। ठीक है, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये 1 3 5 7। हाँ, तो कितनी है विषम संख्याएं, 4, तो 4/8 8। मतलब 1/2, मतलब 50% चांस है ना कि विषम संख्या पे आए, 50% चांस है ना। यस मैम। हाँ, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या। 3 4 5 6 7 8। हाँ, 2 से बड़ी संख्या मतलब ये सारी संख्याएं, देखो कितनी संख्या हो गई, 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6/8, मतलब 2 6 6 2 चौक 8। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, मतलब 9 से छोटी संख्या पे रुकेगा, मैम 8/8 आ जाएगा। तो 8/8। 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा परिणाम हुआ, लास्ट वाला, एक। मैम निश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम हुआ। सभी बच्चों को समझ में आ गया यस मैम। जो भी हमने पढ़ा।